केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा वीरवार सुबह हिमाचल भवन चंडीगढ़ से शुरू हो गई। परवाणु में हिमाचल में प्रवेश के दौरान अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया जाएगा। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 5 दिन के प्रवास पर पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का सिरमौर जिला के कार्यकर्ताओं व नेताओं की ओर से हिमाचल भवन चंडीगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। परवाणु व सोलन में स्वागत के बाद शिमला ग्रामीण के शोघी बाजार में भी स्वागत किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा यहां लगभग 4 बजे पहुंचेगी और रथ भी चलाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ में भी हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, जो दिखाता है कि कांग्रेस और कुछ दल संसद में तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों का प्यार और आशीर्वाद में कमी नहीं आने वाली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 दिन की यात्रा में चारों संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का प्रेम स्नेह लेकर आगे काम करने की ताकत मिलेगी। आप आज चंडीगढ़ पहुंचे, यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था तो नए मंत्रिमंडल का अपना परिचय मोदी जी पूरी संसद से कराना चाहते थे, जिसमें बहुत सारे युवा चेहरों को, महिलाओं को, पिछड़े क्षेत्र से आने वालों को, पिछड़े समाज से आने वालों को, उन सबको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जो अपने आप में एक पहल थी और उनको नई पहचान भी मिली, नया काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय तक संसद में नहीं कराने दिया। ये शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके पास मोदी जी के द्वारा दिए गए नए पद के बाद आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये जनसमूह आपको दिखाता है कि किस तरह से मेरा मंत्री बनने के बाद हिमाचल की जनता के बीच में जाने के लिए अभी चंडीगढ़ में ही आगमन हुआ है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये दिखाता है कि कांग्रेस और कुछ दल पार्लियामेंट के अंदर तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि इससे जनता का प्यार आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं 5 दिन की यात्रा में हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद जो मिलेगा, उसको लेकर आगे और ताकत मिलेगी काम करने की, जनता की सेवा करने की। मैं यहाँ पर आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बोले भारत माता की। अब मीडिया के 2 सवाल हैं। ठाकुर साहब, वेस्ट बंगाल का आज वर्डिक्ट आ रहा है, पोस्ट हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, जो काम जुडिशरी का है हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। निर्णय लेना कोर्ट का काम है, जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। संजय राउत कह रहा है कि कोविड की 3rd वेव आ रही है और ये आशीर्वाद यात्रा है जो ये कोविड के लिए खतरनाक हो सकती है। संजय राउत ने ऐसा कहा है। मुझे लगता है कुछ लोग इस बात से ही खुश नहीं थे कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी कराएं, क्योंकि वो गरीब परिवारों से आए थे, पिछड़े हुए क्षेत्रों से आए थे, ऐसे समाज से भी आए जिनको पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वो चाहते ही नहीं थे कि इन लोगों का परिचय देश के सामने या देश के सांसदों के सामने हो। लेकिन ये जन आशीर्वाद यात्रा लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए है, और जन जन के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और देश की सेवा करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विदेश मंत्रालय उस पर समय समय पर आपको अवगत करवाता रहेगा। प्रधानमंत्री की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, प्रधानमंत्री की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इसलिए लगा। मैंने जैसे कहा, संबंधित विभाग उसके बारे में आपको जानकारी देता रहेगा। लेकिन एक बात कह सकता हूं, हमने पूर्व में भी भारत के लोगों को पूरे सुरक्षित तरीके से बाकी देशों से भी बाहर लाए थे। बहुत सारे उदाहरण आप सबके सामने हैं। हमारा अभी भी प्रयास है, और हमने पहले भी बहुत सारी वार्निंग्स अलग अलग माध्यम से दी थी कि आपको जब आना है, वो भी किया है।
और एक एक भारतीय सुनिश्चित है, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हमारे सिख हिंदू भाई जो वहाँ पे हैं, पंजाब से सीधा कनेक्शन रहा है आपका। पंजाब के किसान लगातार दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, उनके बारे में कोई मसला हल होगा उनका? मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी बनाया, नए कृषि कानून भी लाए कि उनकी आय दोगुनी हो, उनको आय में बढ़ोतरी हो। तो जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आई थी उसको लागू करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आप तुलना करके कीजिए, कांग्रेस ने जितना 10 साल में खरीद के लिए पैसा खर्च किया, उससे ज़्यादा मोदी सरकार ने 6 साल में पैसा खर्च किया। किसान को दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की, पिछले 3 सीजन में भी वो ज़्यादा ही किया है। तो जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था कि एमएसपी बंद होगी, हमने उनको भी दिखा दिया आईना की बंद नहीं हुई, पहले से ज़्यादा दिया। जब फर्टिलाइज़र के दाम दुनिया भर में डीएपी के बड़े फर्टिलाइज़र के, तो यहाँ पर भी मोदी सरकार ने दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी देने का काम किसानों को किया है। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का हम लेकर आए पैसा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कि उनके खेत के पास ही ऐसा आधारभूत ढांचा बने जहां पर फैक्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सुविधाएं हो, ताकि किसान की खरीद भी बेहतर हो और आय भी दुगनी हो। चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, पार्टी की भाजपा की क्या रणनीति होगी, कितनी सीटों पर चुनाव? हिमाचल प्रदेश की सरकार शानदार काम कर रही है और जितने भी उपचुनाव आएंगे वो पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और जहां तक बाकी राज्यों के चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पहले से और कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर कोविड-19 महामारी के समय अगर देश में बहुत अच्छा काम माइक्रो कंटेनमेंट जोन किसी राज्य ने बना के सफल काम किया, तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर इस महामारी को रोका। योगी जी ने शानदार काम किया, योगी मोदी जी की जोड़ी ने शानदार काम किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने वहां पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है।